चलिए लेट अस डिस्कस अनदर केस स्टडी ऑफ सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली ये केस स्टडी वेक्टर्स पे थी। यहाँ पे बोला गया है कि ना अगर इन शॉर्ट देखें तो ओ रीजन है हमारा, ये बोला गया है हमारे पास जो 3 स्टार है जिनकी लोकेशन दी गई है वी डी ए, और 3 स्टार है इनकी लोकेशन दी गई है, ये डी है, ये ए है और ये बी है बेसिकली। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे कि हाउ फार इज द स्टार वी फ्रॉम ए, यानी वी स्टार ए से कितनी डिस्टेंस पे है। तो यानी बेसिकली वी ए वेक्टर की या ए बी वेक्टर की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो हम पहले क्या करेंगे, वी ए वेक्टर या ए बी वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहूँ तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, तो वी है हमारे पास ये, इसमें से ए को माइनस कर देंगे, और तो माइनस करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा -3 -7 -10 आई कैप, 7 -5 2 जे कैप, एंड 11 -8 3 के कैप। ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब हमसे उसकी लेंथ पूछेगी क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम अंडर रूट करके इसका मैक्रो निकाल देंगे, जो आ जाएगा 100 + 4 और 9। तो बेसिकली ये आ जाएगी 113 यूनिट्स। तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि वी स्टार ए स्टार से कितनी डिस्टेंस पे है, अंडर रूट ऑफ 113 यूनिट्स पे। ठीक है, दूसरा पूछा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। तो पहले हम डी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, डी में से ए को सॉरी डी ए बोला तो ए में से डी को माइनस करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 2 5 आई कैप, 5 - 3 2 जे कैप, और 8 - 4 4 के कैप। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास डी ए वेक्टर आ जाएगा 5 आई कैप, 2 जे कैप और 4 के कैप। ए में से डी को माइनस कर दिया। अब हमसे बोला कि डी ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। तो यानी अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। वो क्या आ जाएगा 25 4 और 16। तो √45 आ जाएगा। तो √45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 यानी 3√5। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आई कैप + 2 जे कैप + 4 के कैप डिवाइड बाई √45 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 3√5। और इसको सेपरेट करके लिख देंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो वेक्टर पे बहुत बेसिक पे क्वेश्चन केस स्टडी बनाया गया था। फिर है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वी डी ए। तो एंगल वी डी ए बेसिकली मतलब हो गया एक तरह से वी डी ए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो वेक्टर के बीच में कॉस थीटा निकालते हैं तो हम कॉस थीटा का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, कॉस थीटा इक्वल दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी डी बी वेक्टर, फिर उसके बाद डी ए वेक्टर और अपन दोनों का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला होता है, यानी ए बी डॉट ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, राइट, ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए डी वी डी ए। डी ए हमने यहाँ पे निकाल लिया, बट ये रहा डी ए, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। अब हम डी वी की बात करते हैं तो डी वी निकाल लेते हैं। डी वी वेक्टर कैसे निकालेंगे, डी में से वी को माइनस करके, राइट, सॉरी वी में से डी को माइनस करके डी वी, और वी डी कहूँगा तो डी में से वी होगा, और डी वी कहूँगा तो वी में से डी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये -3 - 2 करेंगे -5 आ जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो 4 जे कैप आ जाएगा, और ये 7 के कैप आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो डी वी वेक्टर मेरे पास आ गया -5 आई कैप + 4 जे कैप + 7 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 25 16 एंड 49। तो ये बन गया 41 और 49, तो ये बन गया 90, √90 हो गया हमारे पास, राइट, ये हो गया √90। हम सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, डी ए डॉट डी वी अपन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो डी वी का मैग्नीट्यूड तो √90 आया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था कितना, √45। तो ये बन जाएगा √45। उसके बाद ऊपर डॉट पढ़ लेते हैं, किसका, इसका डॉट पढ़ लेंगे इसके साथ, डी ए के साथ 5 आई, यहाँ लिख देता मैं, डी ए वेक्टर कितना था 5 आई + 2 जे और 4 के। तो डॉट पॉट कैसे लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -5 × 5 -25 + 4 to the 8 और 7 4 the 28। तो 28 में से 25 का 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 11। अब यहाँ पे भी ना हम क्या करेंगे, √45
√45 और इसको √2 लिख देते हैं, तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा 45। तो कॉस थीटा आ गया हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू √2, रेशलाइज कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 11√2/90। तो ये तो थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से हमें थीटा निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा 11√2/90। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, राइट। और इसी के और पार्ट में पूछा था प्रोजेक्शन ऑफ डी वी ऑन डी ए बताओ। तो डी वी ऑन डी ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ डी वी ऑन डी ए का क्या फॉर्मूला होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है ऊपर, और ऑन जिस पे होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, यानी बेसिकली डी ए का मैग्नीट्यूड निकाल से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने निकाले तो मैं यहाँ तो यूज़ कर लेता हूँ, बट एग्जाम में आपको कोई एक पार्ट करना, दोनों पार्ट सिमिलर थे, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा ऊपर आया था 11, तो मैं यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ कि ये आएगा मेरे पास 11, और नीचे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डी ए का मैग्नीट्यूड इस बार चाहिए, और डी ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था यहाँ पे 3√5, राइट। वो हम सीधा सीधा ले लेते हैं 3√5, बट इसको रेशलाइज करना पड़ेगा कि जब भी नीचे रूट आए तो आप रेशलाइज कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 11√5/√5 इंटू √5 5 3 15। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो बहुत ही बेसिक वेक्टर के ऊपर ये केस स्टडी थी। ठीक है बेटा, थैंक यू।